मैं बिंदुसार मौर्य तुम्हें ना केवल इस राज भवन से अपितु मगध साम्राज्य से भी निर्वासित करता हूं। इसे मैं अवश्य अपने साथ ले जाऊंगा। ये मुझे मेरी मां और मातृभूमि के अपमान का स्मरण दिलाती रहेगी। जब मेरा सुषम से सामना होगा, युद्ध होगा, उस समय भी मैं इसे अपने साथ रखूंगा। यदि अपने भाई का बहता हुआ रक्त देखकर मुझे अपनत्व आने लगे, दया आने लगे उस पर, तो इसे देखकर मैं उसके पशुत्व का आभास कराऊंगा अपने आप को। रथ की गति बढ़ाइए। और कितना समय लगेगा? धैर्य रखिए, अधिक दूर नहीं है। माँ आप ये क्या कर रही हैं? मुझे विलंब हो रहा है माँ, मेरा यहाँ से निकलने का प्रबंध कीजिए। सब कुछ तुम्हारे कक्ष में रखा है। माँ यदि मेरे कक्ष में होता और मुझे मिलता तो मैं आपसे क्यों कहता? आइए आप। कौन है आप लोग? अरे आप तो वही हैं जिन्होंने उस रात हमें भोजन दिया था, परंतु आप यहाँ कैसे? वो हम भेंट करने आए हैं की माँ से। तो क्या कहूँ माँ से कि कौन आया है? उनसे कहिए जिसे उन्होंने भोजन पे आमंत्रित किया था वो आ गए। जी आप अंदर आइए, मैं अभी माँ को बताता हूँ। राजभवन में रहने वाले आज इन परिस्थितियों में रह रहे हैं। आपको निमंत्रित करके मैं स्वयं ही भूल गई। अचानक ऐसे कार्य आ गया कि उसी में व्यस्त थी सुबह से। क्षमा मत मांगिए, यदि आप व्यस्त हैं तो मैं फिर कभी आ जाऊंगी। नहीं नहीं, इतनी भी व्यस्तता नहीं है। आइए पधारिए। अब आपको विलंब नहीं हो रहा? विलंब तो हो रहा है बेट, परंतु ये दोनों कौन? पता नहीं, कह रहे थे कि माँ ने उन्हें भोजन पर आमंत्रित किया है। माँ भी ना, हमें अपने भोजन के लिए संघर्ष करना पड़ता है, और माँ है कि वैभव तो रहा नहीं, परंतु आव भगत और अतिथि सत्कार का एक भी अवसर नहीं छूटती। भोजन बनने में थोड़ा विलंब लगेगा, तब तक आप इसे ग्रहण कीजिए। संभवतः अशोक ने भी उसी थाली में भोजन किया होगा। वाह, मैं अभी आई। चलिए ना, सम्मुख तो वही है, चलिए चलकर देखते हैं। ये क्या बात हुई? 10 वर्षों से जिसे देखने के लिए व्याकुल थी, इतना तड़प रही थी, आज जब वो क्षण आया, जब वो आपके सामने है, तो आप इतना संकोच क्यों कर रही है? क्यों आपको इतनी लज्जा आ रही है? आइए ना, देखिए। माँ ने आप लोगों का ध्यान रखने को कहा है। यदि कुछ चाहिए तो निसंकोच होकर कह सकती है मुझसे। अरे आपने तो कुछ खाया ही नहीं। अब थोड़ी दुविधा थी, किस फल से आरंभ करें समझ नहीं आ रहा। आप सहायता कर दीजिए। आम से, सबसे मीठा फल है। और आपके भैया का? केले पसंद है उन्हें। भैया कहते हैं कि केले खाने से शक्ति भी आती है और पेट भी अच्छा रहता है। वहां मैं रख लूं, आप जाइए ना।
आरती की तैयारियां कीजिए, मुझे शीघ्र अतिशीघ्र निकलना होगा। पता नहीं क्यों चिंता हो रही है। इस प्रतियोगिता को लेकर मन में आशंका हो रही है। सब ठीक होगा ना? मां, आप 10 वर्षों के पश्चात मुझे अपने से दूर भेज रही हैं, लड़ने भेज रही हैं मुझे, वो भी अखाड़े में। ऐसे में मां की अपनी संतान के प्रति चिंता होना तो स्वाभाविक है, और कोई बात नहीं है मां, आप निश्चिंत रहिए। अब आप जाइए, शीघ्र जाइए आप, अन्यथा मुझे और विलंब होगा मां। आपको माँ के हाथ की बनी दाल खिचड़ी खानी चाहिए। संसार में ऐसा स्वाद और किसी व्यंजन में नहीं। हम लोग तो उंगलियां चाटते रह जाते हैं। क्षमा करिए, थोड़ा अधिक समय लग गया। हमने सोचा था हम अपनों के साथ अपने घर पे हैं। आपने क्षमा मांग के हमें पराया कर दिया। यदि ये ऐसी बात है तो कुछ क्षण और प्रतीक्षा कर लीजिए। अब और प्रतीक्षा संभव नहीं है मां, विलंब हो रहा है। बस अभी आई। क्या हो गया है आपको? क्या कर रही है? आपके पीछे थे वो। उसे अपने इतने समीप आकर मैं अपनी सबूत खो बैठी। समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या करूँ। अपने अश्रु पोंछ दीजिए, नहीं तो सब व्यक्त हो जाएगा। स्मरण रखिएगा पुत्र, तुम्हारा विवेक, तुम्हारा संयम और तुम्हारी सहनशीलता, यही तुम्हारा सुरक्षा कवच है। अपने क्रोध और अपने आक्रोश पर नियंत्रण रखिएगा। अपनी मां की दी हुई सीख स्मरण रखिएगा और लड़िएगा, विजयी होकर लौटिएगा। आपका आशीर्वाद, आपका रक्षा कवच और आपका विजय तिलक सदैव मेरे साथ है। विजयी भव। अब मैं केवल उसका सामना करने के लिए अधीर हूं। विजयी भव। सुशीम को मत छोड़ना। सुशीम? इन्होंने सुशीम का नाम क्यों लिया? हाँ मां, सुशीम वो बुराई का प्रतीक बन चुका है सबके लिए मां। जैसे रावण, वैसे ही लोगों के लिए प्रत्येक अत्याचारी और क्रूर व्यक्ति सुशीम के समान हो चुका है। हाँ माँ, भैया उचित कह रहे हैं। भैया इस क्रूर सुशीम को पराजित करके ही आइएगा। अवश्य में। वो तो यहाँ नहीं है। निसंदेह वो कहीं यात्रा के लिए जा रहे थे, इसीलिए उन्हें विदा करने हेतु रानी धर्मा आरती की तैयारी कर रही थी।
अतिथि उदय चले गए, घर आए अतिथि का आदर सत्कार भी नहीं कर पाई मैं। हे ईश्वर, मुझे क्षमा कीजिएगा। वेट। आपके भैया कहाँ हैं? भैया वो अभी तो यहाँ से गए। सूचना सत्य है, युवराज अशोक नालंदा के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। ज्ञाता हूं मैं ज्योतिष शास्त्र का, इसीलिए यह भी समझता हूं कि पूरे ब्रह्मांड में ऐसे कई रहस्य, ऐसे कई सत्य हैं जिन्हें मुझ जैसा सक्षम व्यक्ति की विद्या भी प्रकट करने का सामर्थ्य नहीं रख सकते। ईश्वर ही जानता है कि जो घटित होने वाला है उसका परिणाम क्या होगा। सुशीम एक दानव में बदल चुका है। जबकि अशोक में वो सामर्थ्य है, सत्य के प्रति निष्ठा है उसकी। प्रतिशोध की ज्वाला में तपकर और भी निखर गया है वो। धैर्य ने उसे अपराजय बना दिया है। कोई नहीं कह सकता। जब दो महाशक्तियां आपस में टकराएंगी तो क्या परिणाम होगा, परंतु इतना निश्चित है, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। इस महासंग्राम के बाद होगा महासंगम। अलग हुए परिवार पुनः मिल जाएंगे। मगध के लिए, पाटलिपुत्र के लिए और अखंड भारत के भविष्य के लिए यह महासंग्राम होना अति आवश्यक है। वेट, मुझे बताओ तुम्हारे भैया कहाँ गए हैं? क्यों मेरा पीछा कर रही हैं आप? मैंने आपसे कह दिया ना कि मैं नहीं बता सकता कि मेरे भैया कहाँ हैं। यदि आपको भैया से भेंट करनी है तो आप उनसे घर पे ही मिल सकती थी। वेट, अगर हमें ज्ञात होता कि तुम्हारे भैया कहीं प्रस्थान करने वाले हैं तो हम उनसे घर पे ही मिल लेते, पर मैंने वो अवसर खो दिया। मेरा उनसे मिलना बहुत बहुत आवश्यक है। बता दो कहाँ है तुम्हारे भैया? माँ का आदेश है कि भैया की सूचना मैं किसी को ना दूं। यदि उन्हें ज्ञात हो गया कि मैंने आपको भैया के बारे में सब कुछ सत्य बता दिया तो मुझे दंड भुगतना होगा, मुझे कड़वा काढ़ा पीना होगा। और आप तो जानती ही हैं, कड़वा तो कड़वा ही होता है, इतना कड़वा कि आप सोच भी नहीं सकती। अशोक का भाई उसी की तरह हट्टी है। कुछ कहा आपने? नहीं बेट, आपके भैया से मिलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तुम्हारे भैया की बड़ी गाथाएं सुनी है हमने। बड़े दयालु हैं, बड़े वीर हैं, सबकी सहायता करते हैं, किसी को निराश नहीं जाने देते। मैं भी बड़ी दूर से बहुत आशाएं लेकर आई हूँ। हमें बता दीजिए कहाँ है आपके भैया? देखिए, मेरे भैया मनुष्य हैं, कोई मनोकामना पूर्ण करने वाले तीर्थ स्थल नहीं। पता नहीं क्यों सब भैया तक पहुँचने के लिए चेष्टा करते रहते हैं। आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन मैं आपको नहीं बताऊंगा कि इस समय मेरे भैया नालंदा गए हुए हैं। क्या कहा तुमने? नालंदा? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। छोड़िए मुझे, तो जाने दीजिए। छोड़िए, जाने दीजिए। वेट, आपके भाई से मिलना बहुत आवश्यक है हमारे लिए। वर्षों से ढूंढ रही हूँ मैं तुम्हारे भैया को। हमें बता दीजिए आपके भैया कहाँ हैं? मैं उन्हें हानि नहीं पहुंचाना चाहती, सिर्फ शंभू की सौगंध। कन्या के आंखों में अश्रु मैं नहीं देख सकता, और आपको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि आप शुभ चिंतक हैं, कोई शत्रु नहीं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि भैया कहाँ गए हैं। किंतु माँ को क्या, किसी को भी इसके बारे में ज्ञात ना हो पाए कि मैंने आपको क्या बताया। मैं सौगंध खाती हूँ। मेरे भैया नालंदा गए हैं, मगध का महायोद्धा प्रतियोगिता में सम्मिलित होने। अरे भोजन दो। भैया उचित कह देते, कन्याएं विचित्र होती हैं। तुम नालंदा नहीं जाओगी कौरवकी, नहीं जाओगी तुम।
दामोदर महामात्य ये बलिष्ठ और प्रशिक्षित योद्धा है। इनके विरुद्ध लड़ेंगे बवंडर। जैसा नाम वैसा गुण। इनके हाथों में इतनी चपलता है, इतनी तीव्र गति से प्रहार करता है कि विरोधी तो क्या दर्शक की दृष्टि में भी नहीं आते हैं। विघ्नेश, ये पहाड़ी योद्धा अतिकेती अर्थात पैरों से प्रहार करने की कला में निपुण है। कार्तिक, दक्षिण की कला कलरीय पट्टू में दक्ष। बकोदर, तलवारबाजी में निपुण। गजराज बहुत बलशाली है, हाथियों का बल है इसके अंदर। पर इन सभी प्रतिभागियों में कोई भी ऐसा नहीं जो अशोक प्रतीत होता हो। उसे ढूंढने के लिए ये प्रतियोगिता रखी है और वो ही नहीं मिल रहा। ये है हमारे दल का अंतिम योद्धा मल्लू। क्या हो गया? सब मौन क्यों हो गए? प्रतीत होता है कि आजकल राजकाज में अति व्यस्त हैं, इसीलिए महल को छोड़कर बाहर की दुनिया से अनभिज्ञ हैं। मल्लू के बारे में विशेष ज्ञात भी नहीं। उसकी जंघा हाथी के समान है, गजाकार। चार व्यक्ति घेरा बनाकर भी पकड़ने की कोशिश करें तो पकड़ नहीं सके। उसके बलिष्ठ भुजाओं की पकड़ अजगर की भांति। तो इस मल्लू से कौन लड़ने वाला है आज? कोई नहीं। जिसने पंजीकरण करवाया था वो डर कर भाग गया। अभी राजगीर से दूसरा कोई प्रतियोगी आया नहीं है। यदि आता है तो मल्लू के विरुद्ध उसे लड़ा सकते हैं। राजगीर से आए पहले प्रतिभागी का जिस प्रकार राजकुमार सुसेन ने सर कुचला है, मुझे नहीं लगता कि वहां से अब कोई दोबारा अखाड़े में उतरने की कोशिश करेगा। स्थान है और यही वो भूमि है जिसे मैं सुषेम के रक्त से धोऊंगा। क्षमा कीजिए मान्यवर। सम्राट बिंदुसार के आने से पूर्व उनके कक्ष को सुसज्जित करवाने का कार्य पूर्ण हुआ है या नहीं, मुझे देखना चाहिए। जिन्होंने मेरे गुरु आचार्य चाणक्य की हत्या का घृणित षड्यंत्र रचा। तुम्हारा संयम और तुम्हारी सहनशीलता यही तुम्हारा सुरक्षा कवच है। अपने क्रोध और अपने आक्रोश पर नियंत्रण रखिएगा। आशा करता हूं कि मेरे आने में विलंब नहीं हुआ होगा। में उसको मिलाया है वो राख से फिर उठ जाएगा। जिसने उसको जलाया है वो भस्म से कर जाएगा। हर एक प्रश्न उठा जो उस पे उत्तर उस। कौन हो तुम? मनुष्य की पहचान तो केवल उसके कर्मों से होती है और मैं केवल एक प्रतिभागी हूं। खत्म हुआ है वो राजगीर का प्रतिनिधि। नाम चक्रवर्ती।
चक्रवर्ती झंझट। प्रतियोगिता में चयन का पंजीकरण अब तक हो गया होगा। अब तो बस ईश्वर से यही प्रार्थना है कि प्रत्येक चरण में उसे सफलता मिले, वो विजयी हो, ताकि उसका सामना सुशीम से हो सके। मेरे पितामह के स्थापित बल के मानदंड को जिस प्रकार ध्वस्त चूर चूर किया, उससे मुझे तनिक भी संदेह नहीं उसकी सफलता पर। उसका सामना सुशीम के साथ होना निश्चित है और मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार सुशीम ने मेरे बड़े भाई भूपन की हत्या की, उसी प्रकार चंड भी सुशीम के मुख पर प्रहार कर क्षत विक्षत कर देगा, उसके अभिमान को, उसके शरीर को और उसकी मृत्यु को सुनिश्चित करेगा। सुशीम की पराजित होने की संभावना है, लेकिन उसे मार नहीं पाएगा चंड, क्योंकि सुशीम साधारण योद्धा नहीं, राजकुमार है। फिर कैसे कोई साधारण व्यक्ति राजकुमार को मार सकता है? समाचार तो यह है कि सम्राट बिंदुसार अंतिम और निर्णायक स्थिति में वहीं उपस्थित होंगे और वो ऐसा कुछ होने नहीं देंगे, भले मल्लयुद्ध के नियम कुछ भी क्यों ना हो। नहीं 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 नहीं, सम्राट बिंदुसार इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तुम देखते रहना। क्या तुम्हें स्मरण नहीं, उन्होंने अपने सबसे प्रिय पुत्र अशोक के साथ क्या किया था? मेरे भाई, मैं आ गया। आ रहा हूं अशोक। अब आप नहीं, आपकी परछाई जाएगी। आज्ञा दीजिए। माँ ने उस दिन मुझसे असत्य कहकर मुझसे सत्य छुपा लिया, परंतु अब नहीं, आज उन्हें मुझसे सत्य कहना ही होगा। बड़ा विचित्र नाम है, चक्रवर्ती चंड। ऐसा नाम वैसा कार्य। यदि आपको कोई संदेह हो तो मैं प्रदर्शन करके आपको दिखा सकता हूं। कौन हो, कौन तुम? सत्य बताओ, कहां से आए हो? तुम्हारा पंजीकरण कर दिया गया है। आज तीसरे पहर तुम्हारा सामना मल्लू से होगा। दूसरे पहर समाप्त होने के पूर्व प्रवेश द्वार पर तुम्हारी उपस्थिति अनिवार्य है। विलंब मत करना। विश्वास कीजिए, इस पल की प्रतीक्षा तो मैं बहुत लंबे समय से कर रहा हूं। विलंब क्या, यदि पहले आना हो तो मैं इसे अपना सौभाग्य समझूंगा। मुझे विश्वास हो रहा है कि ये वही है, परंतु प्रमाण नहीं है मेरे पास। और यदि मेरे अनुमान में चूक हुई तो नहीं, मैं जोखिम नहीं उठा सकता। जब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो जाती है, तब तक राजकुमार सुशीम से इसके बारे में कुछ भी कहना बुद्धिमानी नहीं होगी। प्रतीक्षा में 10 वर्ष व्यतीत कर दिए मैंने, और मुझसे इस द्वार के खुलने की प्रतीक्षा नहीं हो रही। तुम्हारी लड़ाई होने में अभी एक पहर शेष है, तुम्हें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी।
प्रतीक्षा कर रहा हूं जो कि मुझसे हो नहीं रही। मृत्यु के मुख में जाने की इतनी आतुरता तो केवल उसे ही हो सकती है। ये चंड ही अशोक है और अशोक ही चंड।